तो जैसे कि बच्चों हमारी एक्सरसाइज 5.7 और कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम एक्सरसाइज 5.8 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आज हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो थ्योरम है जिनके हमने बात करनी है। नंबर 1 रोले थ्योरम, तो रोले थ्योरम क्या है? यदि आपके पास बच्चों कोई फंक्शन है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट, यदि कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स सच दैट ऐसा है, एफ इफ एफ ए बी goes to real number is continuous है ऑन क्लोज इंटरवल पर। सेकंड, इफ एफ सच दैट ए बी goes to real number is differentiable ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इफ रोले थ्योरम satisfy above कंडीशन। यदि रोल्स थ्योरम है, ये अबव कंडीशन जो ऊपर दी कंडीशन हमारी इनको सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, हमारा फंक्शन डेरिवेबल है, ठीक है। एफ ए और एफ बी ये फंक्शन हमारा इक्वल है जो हम हमारे से लिमिट दी गई होगी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम इनको कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही है। तो देन देयर एग्जिस्ट सम या रियल नंबर सी इज, जो कि इसके अंदर होगा, ए बी के अंदर होगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यानी आपके पास एक फंक्शन मिलेगा बच्चों, मान लो आपके पास फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको हमने देखना ये डेरिवेबल मतलब कंटिन्यूस है कि नहीं। तो ये कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये कि एक डिफरेंशियल फंक्शन भी है। अब आपको ये कोई लिमिट भी देगा, जो जैसे कि ये बिलोंग करता है इस तरीके से, मैं कोई एग्जांपल ले लूँ। तो अब आपके पास यहाँ पर ए 5 है, बी 2 है, तो एफ ए 5 और 2 ये रख कर देखना ये बराबर है या नहीं है। यदि ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, और तब वहाँ पर एक नंबर है सी, यानी रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा इनके बीच का, सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी उसका डेरिवेटिव के अंदर उस सी को रखकर हमारे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वो लिमिट है हमारी इसके बीच की आनी है, तब जाके हमारी रोल्स थ्योरम है वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड थ्योरम जो यूज होगी हमारी एक्सरसाइज के अंदर, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है बच्चों? सेम प्रोसीजर इसी की तरीके से हमने लेके चलना है। नंबर 1, यदि इफ ए फंक्शन एफ एक्स सच दैट
इफ़ एफ ए बी पर एफ कैसा है सच दैट ए बी गोज़ टू रियल नंबर इज़ continuous on close interval. Second, f a b goes to real is differentiable on open interval. तो यहाँ पर बच्चों आपने दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल की। यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो नहीं करवानी है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट, देन यदि अबव कंडीशन सेटिस्फाई करा रही है तो देन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या करेगी देन देयर एग्जिस्ट सम या एक रियल नंबर सी इन ए बी such that then there exists a real number c in interval a b such that f dash c equal to f b minus f a upon b minus a, ठीक है। तो यहाँ से आपने आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और आप c की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तब आपका जो c है वो इस इंटरवल के बीच में ही मिलेगा आपको। तो वहाँ पर आप मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये दो थ्योरम है जो आज हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाई, तो इनकी बातों को याद रखना है। यदि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, यानी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तब आपने यदि ये आपकी जो तीनों ही कंडीशन है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। यदि मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आए तो आपने दो ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तब एक नंबर सी होगा जो ए बी में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू।